तो दोस्तों स्वागत है आपका सॉल्यूशन द अभिषेक यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आपको जीके में हेल्प मिल सके आपके हर कम्पिटिटिव टाइप एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर से। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करिए। इससे क्या होगा कि आपको जो चैनल से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिलती रहेगी, जिससे कि आपको हेल्प होगी। और इस वीडियो को एंड तक देख के आप हमें अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, अपना प्यार दिखाइए ताकि हमें पॉजिटिविटी मिले और हम और मेहनत करें। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। निम्नलिखित में से किसे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 22 द्वारा बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित करा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रणवीर सिंह। ओके, अब चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल फॉर्म में जानते हैं। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो ये दादा साहेब फाल्के फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल है ना 2022 का, इसमें 20 फरवरी 2022 को मुंबई में किया गया था। आयोजन कब हुआ था? 20 फरवरी को। अब इसमें किसको मिला था बेस्ट एक्टर का? तो पीछे बता दिया क्वेश्चन में, रणवीर सिंह को। पुष्पा द राइज ने फिल्म ऑफ द ईयर जीता है। कौन सा पुष्पा? जो आपका आजकल चल रहा है पुष्पा समझ के फूल समझा क्या, फ्लावर है मैं, ऐसे कुछ करके है, फायर समथिंग लाइक दैट है, मुझे पूरा पता नहीं है। शेरशाह ने बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता। इसने फिल्म ऑफ द ईयर जीता है, उसने बेस्ट फिल्म जीता है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। अब जो रणवीर सिंह है इन्होंने बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है। कृति सेनन जो है इन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीता है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड में जीता है ये। तो आप प्लीज़ वो ना हो, कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि आगे मैं एक चार्ट लाने वाला हूँ तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अब जो मनोज बाजपेयी जी हैं इन्होंने वेब सीरीज़ में बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता। रवीना टंडन ने वेब सीरीज़ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता। अनुपमा ने टेलीविज़न सीरीज़ ऑफ द ईयर जीता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ जान लेते हैं थोड़े से और अवार्ड्स के बारे में डिटेल फॉर्म में। अब जो आशा पारेख जी इन्होंने फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए अवार्ड जीता। अंडर राउंड जो है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक के लिए केन घोष को मिला है। बेस्ट शॉर्ट फिल्म किसे मिला है? पाओली में। टेलीविज़न सीरीज़ ऑफ द ईयर अनुपमा। बेस्ट एक्टर इन स्पोर्ट रोलिंग में, स्पोर्टिंग में जो होता है, कागज़ के लिए सतीश कौशिक को। बेस्ट जो एक्ट्रेस होता है सपोर्टिंग रोल में ही बेल बॉटम को मिला है लारा दत्ता को। अब बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल यानी जो विलन में होते हैं आयुष शर्मा को मिला है अंतिम द फाइनल ट्रूथ के लिए। और पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्टर कौन है? अभिमन्यु दसानी। पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस यानी हीरो और हीरोइन की बात कर रहे हैं राधिका मदान। एक्ट्रेस के लिए है राधिका मदान। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से सम्मानित करा गया है? तो अभी मैंने आपको पीछे बताया केन घोष को करा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है केन घोष को। आशा पारेख को फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित करा गया है। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा को मिला है। पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्टर का अवार्ड अभिमन्यु दसानी ने जीता है, जबकि पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड राधिका मदान ने जीता है। तो ये एक्टर एक्ट्रेस है। टेलीविज़न सीरीज़ में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? शहीर शेख ने। और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड किसने जीता है? अंडर राउंड ने जीता है। ये फिल्म का नाम है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ये अभी हाल ही में हुई है, तो इसके 100% चांस है कि ये पेपर में आएगा, और इससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो आपके अगर एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 8 से 10 नंबर पक्के हैं। ओके, और अगर बाई चांस जो जिसमें 1-1 नंबर के पेपर होते हैं तो उसमें से 4 से 5 नंबर तो पक्के ही पक्के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी ने फरवरी 2022 में एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज AAS के प्रसार के लिए किसान मोबाइल ऐप लॉन्च करा है? तो इसका आंसर है IIT रुड़की ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब IIT जो रुड़की है इन्होंने एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज यानी AAS के प्रसार के लिए किसान मोबाइल ऐप लॉन्च करा है। अब 19 फरवरी 2022 को ग्रामीण कृषि मौसम सेवा GKMS यानी परियोजना के तहत ग्रामीण कृषि मौसम सेवा GKMS जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन विभाग यानी IIT रुड़की में जो एक क्षेत्रीय किसान जागरूकता है कार्यक्रम है, ये आयोजित किया गया था। और क्षेत्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है RRSC
इन्होंने वरिष्ठ जो वैज्ञानिक है डॉक्टर खुशबू मिर्ज़ा किसान ऐप विकसित करा है इन्होंने। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, फरवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी द्वारा गठित निवेश नीति सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है NR नारायण मूर्ति, ऑप्शन नंबर 1। अब सेबी ने अपनी वैकल्पिक निवेश नीति सलाहकार समिति जो है ये चेंज कर दी है, जो मुद्दों पर पूंजी बाजार नियामक से सलाह देती है। इसका पुनर्गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता जो इन्फोसिस को संस्थापक हैं NR नारायण मूर्ति। किसके? इन्फोसिस की प्राइवेट कंपनी है, ये बहुत बड़ी कंपनी है। ओके, अब इसमें जो है टोटल कितने सदस्य हैं? 20 सदस्य हैं। मार्च 2015 में गठित पैनल में पहले 22 सदस्य थे। अब तक इसने AIF यानी वैकल्पिक निवेश कोष जो है उद्योग पर 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के बारे में जानते हैं। स्थापना 12 अप्रैल 1992, मुख्यालय मुंबई। एजेंसी के कार्यकारी कौन है? अजय त्यागी। चलिए आगे बढ़ते, स्टैटिक जीके का पार्ट था। आई होप कि आपको वेल समझ में आया होगा। अब निम्नलिखित में से किसी इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL टीम ने 2022 में पूरे सीजन में प्रशंसक समुदाय के साथ जुड़ाव के लिए जो मेटावर्स है वर्चुअल स्पेस बनाया है? तो इसका आंसर है गुजरात टाइटंस के लिए। अब जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम गुजरात टाइटंस है, इन्होंने मेटावर्स में द टाइटंस डग आउट में जो वर्चुअल स्पेस बनाया है। अब इन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग ने जो आगामी सीज़न के दौरान प्रशंसक समुदाय के साथ जुड़ाव के लिए एक स्पेस होगा। इसके साथ टीम अपने प्रशंसकों और खिलाड़ियों के वैश्विक समुदाय के लिए एक समर्पित वर्चुअल स्पेस पेश करने वाली जो है प्रमुख खेल टीम बन जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में भी जान लेते हैं, जब क्रिकेट से रिलेटेड है। तो अब 2022 में नवंबर 2021 में जियोफ एलाडीसेन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शासी निकाय का CEO नियुक्त करा गया। ICC का मुख्यालय कहाँ पे है? संयुक्त अरब अमीरात, दुबई। ICC की स्थापना 15 जून 1909। ICC के उपाध्यक्ष कौन है? इमरान ख्वाजा। ICC के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्केले। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 21 फरवरी 2022 को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मिजोरम ने। क्या मनाया है? 1986 में भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के बाद मिजोरम ने 20 फरवरी 1987 में राज्य का दर्जा प्राप्त करा। इस प्रकार यह भारत का 23वां राज्य बन गया है। मिजोरम को पहले असम के लुसाई हिल्स जो है जिले के रूप में जाना जाता था। 1954 में इसका नाम बदलकर मिजो हिल्स जिला कर दिया गया और ये 1972 में एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब ये म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। मिजोरम के बारे में जान देते हैं। इसकी राजधानी क्या? आइजोल। ओके, मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? जोरमथांगा है वर्तमान के अनुसार। तो याद है, ये पूरा स्टैटिक जीके का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा क्योंकि मिजोरम से रिलेटेड है और मिजोरम से रिलेटेड जीके में हमेशा पूछा जाता है। राज्यपाल कंपभाती हरिबाम्बू। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 20 फरवरी 2022 में अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने। अब देखिए यहाँ पे है 21 फरवरी को मनाया और यहाँ पे 20 फरवरी को मनाया, तो दोनों अलग अलग चीज़ें। ओके, अब 1987 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। इस प्रकार ये भारत संघ का 24वां राज्य बन गया। भूटान, म्यांमार और चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये साझा करता है। राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा, इन्होंने इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश में जो पहले उपराज्यपाल स्वर्गीय KAA राजा को सर्वोच्च राज्य सम्मान अरुणाचल रत्न से सम्मानित करा है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। राजधानी ईटानगर। पेमा खांडू इनके मुख्यमंत्री। राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2022 में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 21 फरवरी। इससे हमें ये मिलता है कि हिंदी पे गर्व रखें। ओके, अपनी मातृभूमि और मातृभाषा दोनों पे। यूनेस्को ने आम सम्मेलन के नवंबर 1999 में मातृभाषा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा करी। हालांकि इसे औपचारिक रूप से 2002 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इन्होंने मान्यता दी गई थी। दिवस के पीछे का उद्देश्य है कि दुनिया के लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देना है। ओके, ये नहीं कि जो इंग्लिश बोलते हैं वो अंग्रेजी हो गए, एकदम से ही ब्रिटिश काउंसिल में चले गए हैं, ऐसा नहीं है। 2022 की विषय वस्तु यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ है। क्या है इसका विषय वस्तु? थोड़ा लंबा है पर आपको याद करना पड़ेगा। देखिए इम्पॉर्टेंट है तो इसलिए आपके लिए लाता हूँ, अगर इम्पॉर्टेंट नहीं होता तो नहीं लाता। बाकी आपकी मर्जी, आप इसे इम्पोर्टेंट समझे ना समझे। फरवरी 2022 में पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का किसने लॉन्च करा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर निर्मला
सीतारमण। ऑप्शन नंबर 2 पंचतंत्र इसका नाम है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब जो वित्त मंत्री है हमारी निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने पंचतंत्र पर पहला रंगीन समीर का सिक्का लॉन्च करा। अब इसे सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SPMCIL के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। इन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और SPMCIL को मुद्रा और अन्य श्रेष्ठ उत्पादों के लिए जो प्रमुख उत्पादों के रूप में ब्रांड बनाने पर जोर दिया है। सीतारमण ने प्रौद्योगिकी संचालित अर्थव्यवस्था को पूरा करने के लिए कौशल बढ़ाने और नए कौशल हासिल करने तथा उन्नयन पर जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सौभाग्य योजना के तहत किस राज्य में सौर आधारित स्टैंड अलोन प्रणाली के माध्यम से अधिकतम घरों का विद्युतीकरण किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान। आसानी सी बात है, देखिए ये जो इलाके हैं, ये इलाके यहाँ पे धूप है लेकिन उस समान में नहीं जिस समान में राजस्थान में, तो आप इसका आंसर गैस मार के भी दे सकते थे। अब राजस्थान में सौर आधारित जो स्टैंड अलोन प्रणाली के माध्यम से अधिकतम घरों में विद्युतीकरण किया गया है। सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में सौर आधारित स्टैंड अलोन प्रणाली के माध्यम से 1,23,682 घरों का विद्युतीकरण किया गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ 65,373, छत्तीसगढ़ में 65,373, उत्तर प्रदेश में 53,234, असम में 50,000, बिहार में 29,000 ये नंबर आते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे कौन है? राजस्थान। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको आसानी हो। फर्स्ट नंबर पे राजस्थान, सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़, ओके। अब थर्ड नंबर पे कौन है? यूपी। किस चीज़ में है? सौर ऊर्जा में, सौर आधारित स्टैंड अलोन प्रणाली के माध्यम से जो अधिकतम घरों में विद्युतीकरण करा गया ना, उसके लिए, ओके। फोर्थ पोजीशन पे है असम, फिफ्थ पे है बिहार। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बाकी आपकी मर्जी है, आप इसे याद करें ना करें, देखिए पेपर में ज़रूर आएगा ये। और इसी तरह से आएगा कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी डिजिट पूछ ली जाएगी, बस ऐसे नहीं आएगा। अब इस पहल के तहत जो है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर में भी शून्य लाभार्थी थे, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश बना है? तो इसका आंसर है इजराइल, ओके। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल फॉर्म में जान लेते हैं। अब इजराइल नागरिक हवाई क्षेत्र ड्रोन में अनुमति देने वाला जो है पहला देश बन गया। इजराइल के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्रालय, इन्होंने हाल ही में नागरिक हवाई क्षेत्र में संचालित करने के लिए मानव रहित विमान जो वाहन है UAV, इसके देश में पहल की प्रमाण की घोषणा कर दी। अंतर्राष्ट्रीय विमान नियमों के अनुसार सुरक्षा कारणों के अपरमति विमानों को नागरिक हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने के प्रतिबंधित किया जाता है, ओके। इजराइल के बारे में जानते हैं। राजधानी जेरूसलम है, मुद्रा इजराइल शेकेल है, राष्ट्रीय खेल है एसोसिएशन फुटबॉल, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन अपनी नई पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक लेकर आएंगे? तो इसका आंसर है बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और अरबपति परोपकारी बिल गेट्स ने इन्होंने बुक का नाम निकाला है। बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये 3 मई 2022 को जारी होगा, यानी प्रकाशित होने वाला है और 3 मई से ये शुरू हो जाएगा। उनकी अंतिम पुस्तक है हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, द सॉल्यूशन वी हैव एंड द ब्रेक थ्रू वी नीड, ओके। फरवरी 2021 में जारी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? तो इसका आंसर है पंकज त्रिपाठी जी, एज कालीन भैया सब जानते होंगे। अब जो कृषि नेटवर्क है, इन्होंने फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अभिनेता ने स्टार्टअप भी निवेश किया है। IIT खड़गपुर के पूर्व छात्र आशीष जो मिश्रा हैं और सिद्धांत भमोहिया, इनके द्वारा स्थापित स्टार्टअप किसानों को विभिन्न मुद्दों पर जो उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है। ये कृषि से संबंधित किसी भी मुद्दे पर प्रश्नों के लिए 15 मिनट के उत्तर प्रदान करते हैं, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है, ओके। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से तो ये ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे करंट अफेयर्स के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर करिए वीडियो को दबा के। आप हमें अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं करा है। कर लिया है तो आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूँ। बेल आइकन बटन दबा लीजिए। ये वीडियो सुबह 6 बजे रोज़ लाइव होती है, या फिर प्लेलिस्ट में आ जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 1 से 2 दिन बाद आपको PDF मिल जाएगा, तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं, ओके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।